साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथियों, कथित निचली जातियों के लोग ब्राह्मणों के साथ जो कुछ प्रचलित सम्मान सूचक हरकतें या विशेष व्यवहार करते थे, उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उनके पैरों पर गिरना और कभी-कभी उनके पैर धोना और उस पानी को पीना। पेरियार कहते थे कि गांधी ने जाति व्यवस्था का समर्थन किया और इसे संरक्षण भी दिया। जब अछूत या निचली जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने और मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया, तो गांधी ने इसका विरोध करने के बजाय उनके लिए अलग कुएं और अलग मंदिर बनाने का सुझाव दिया। पेरियार ने इसका विरोध किया और इंडो आर्यन लोगों के वेदों को जला देने और उनकी देव प्रतिमाओं को नष्ट कर देने की बात कही, क्योंकि उन्होंने ही जाति व्यवस्था को और छुआछूत को बनाया था। पेरियार ने कहा कि जाति व्यवस्था ने वास्तव में इंसान के प्रति इंसान के व्यवहार के विचार को विकृत कर दिया है। जन्म और जीवन के आधार पर अलग अलग जाति के लिए बनाई गई अलग अलग आचार संहिताओं का सदियों से पालन करने के कारण हिंदू समाज की मानसिकता इस कदर विकृत हो गई है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। इसने सामाजिक आचरण में एकरूपता के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारतीय समाज में मौजूद श्रेणीबद्ध असमानता हिंदुओं के आचरण में इस कदर घुल चुकी है जैसे वह उनके खून में हो। तर्क संगत अंग्रेजी शिक्षा मिलने और जीवन जीने के बेहतर स्तर पर पहुंचने के बाद भी यह असमानता उनके मानस और व्यवहार से निकल नहीं सकती। साथियों, और वहीं गांधी और कांग्रेस ने राजा जी के नाम से मशहूर सी राजगोपालाचारी को साल 1937 में मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया। दरअसल महात्मा गांधी और कांग्रेस हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान दिलाना चाहते थे और यह कदम उसी पहल का हिस्सा था, लेकिन इससे तमिल भाषियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने हिंदी थोपे जाने को तमिल अस्मिता से खिलवाड़ माना और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनकी अगुवाई करने वालों में सबसे बड़ा नाम था इरोड वेंकट रामास्वामी यानी पेरियार। पेरियार ने इसी आंदोलन के दौरान बड़े स्तर पर द्रविड़ राष्ट्र की मांग उठाई। वह आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी मानते थे। पेरियार का दावा था कि आर्य लोग हिंदी के सहारे द्रविड़ संस्कृति में घुसपैठ की खतरनाक साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम तमिलों में हिंदी को अपनाया तो हम उत्तर भारतीयों की परछाई भर बनकर रह जाएंगे। हमने पिछले कुछ दशकों में तमिल भाषा के जरिए जिस प्रगतिशील सोच को हासिल किया है वह खाक में मिल जाएगी। पेरियार ने सभी पार्टियों के साथ मिलकर हिंदी के विरोध में एक साथ रैली भी की थी।